जीएसटी में दोस्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया है जो कि हम हर एक बिजनेसमैन का, हर एक टैक्स पेयर की रिक्वायरमेंट थी। हम लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ का डिमांड कर रहे थे। तो डिपार्टमेंट ने इस चीज़ के रिगार्डिंग जो अपडेट आया मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। इसके रिगार्डिंग में नोटिफिकेशन बहुत पहले इशू कर दिया था, लेकिन पोर्टल पे वो अवेलेबल नहीं थी। अब क्या हो गया, अब उसे पोर्टल पे भी अवेलेबल कर दिया। तो मैं आपको सबसे पहले वो अपडेट बताऊंगा कि क्या नोटिफिकेशन में आया था। फिर ये बताऊंगा कि वो आपके जीएसटी के साइट पे जाकर के, आप पोर्टल पे जाकर के उसको कैसे उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। आज के डेट में कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन हो इसका बेनिफिट उठा सकता है, इसका फ़ायदा ले सकता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वो बेल वाले आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपके सामने वो वीडियो क्लिप लेकर के आ जाऊँगा। आज के डेट में आज 21 तारीख का ये अपडेट है, अभी अभी ये अपडेट आया है, मैं आपके साथ हूँ उस वीडियो को लेकर के। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले आपको बता दूं कि जीएसटी में एक नोटिफिकेशन आया था। नोटिफिकेशन नंबर था वो 31/2019 सेंट्रल टैक्स का। कब आया था? 28 जून 2019। क्या बोला था? विद इफेक्ट डेट टू बी नोटिफाइड लेटर। उसमें क्या बोला गया था उस नोटिफिकेशन में? पॉइंट नंबर 13, ये क्लॉज इंसर्ट हुआ, देखो 143, ये 143 में बता रहा था। इसमें क्या बोला गया? रजिस्टर्ड पर्सन may on the common portal transfer any amount of tax, interest, penalty, fee or any other amount available in the electronic cash ledger under the act to electronic cash ledger in integrated tax, central tax, state tax, unit tax और सेस जो भी हो इसमें for PMT09। अब डिस्कस करता हूँ हमसे क्या दिक्कत हो रही थी। जब हम रिटर्न फाइल कर रहे होते या जब हम टैक्स का पेमेंट कर रहे होते थे तो हमसे कभी कभी क्या होता था, गलती हो जाती थी। गलती क्या हो जाती थी? पे हमें आईजीएसटी में करना था, हमने पे कर दिया सीजीएसटी में। पे हमें सीजीएसटी में करना था, हमने पे कर दिया आईजीएसटी में, एसजीएसटी में। इंटरेस्ट के लेजर में गलती से पे हो गया जबकि पे करना था पेनल्टी में, पेनल्टी में पे हो गया जबकि पे करना था लेट फी में। ऐसी गलतियाँ हमसे हो जाती थी। और जब ये गलती हो जाती थी तो उस टाइम पे कोई करेक्शन का ऑप्शन नहीं था। आपके कैश लेजर में पैसा चला गया, पोर्टल पे यूटिलाइज नहीं होता था वो, लेकिन वो पैसा फंस जाता था। तो डिपार्टमेंट इस चीज़ के लिए नोटिफिकेशन 31/2019 ले आया था 28 जून को, लेकिन जब से ये पोर्टल पे एक्टिव नहीं हुआ था। आज 21 अप्रैल को, आज के डेट में ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया। आप पोर्टल पे जाकर के जब देखोगे तो आपको ये कॉलम दिखने लगेगा। अब PMT09 का ऑप्शन आ गया, कैसे कैसे डिटेल डालना वो भी आ गया। तो हम क्या डिस्कस करेंगे, इसी फॉर्म PMT09 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपको पहले बता दें कि आपसे अगर कोई गलती हो गई, मैं 3B की गलती की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जब आप टैक्स पे करने के लिए कैश लेजर में पेमेंट करते हो, चालान के थ्रू जब पेमेंट करते हो तो आप कब से गलती ये होती है कि पेमेंट करना था आईजीएसटी में, आपने पे कर दिया सीजीएसटी में। पेमेंट करना था टैक्स में, पे कर दिया पेनल्टी में। पेमेंट करता था लेट फी में, आपने पे कर दिया किसी और हेड में। मैं तो जीएसटी में दो तरह का हेड होता है, एक मेजर हेड और एक होता है माइनर हेड। मेजर हेड होता है कि जो भी जितने भी जीएसटी हैं कॉलम, उस सब में जैसे CG ST SG ST IG ST UT GST, ये मेजर हेड है। इसके अंदर में टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, ये सब क्या हो गया, माइनर हेड। तो मेजर हेड या माइनर हेड किसी में भी आपने अगर गलती कर दी हो तो आप उसको आप करेक्ट कर सकते हो। चलिए अब इसको ज़्यादा डिटेल से समझते हैं, ताकि आपको जब तक आप देखोगे नहीं इस फॉर्म को आपको समझ में आसानी नहीं होगी। तो सबसे पहले अमेंडमेंट क्या आई आपकी? सबसे पहले अमेंडमेंट नहीं बोलूँगा, सबसे पहले जो एक अपडेट आया, अपडेट ये आया कि फॉर्म PMT09 एक्टिव हो गया। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई गलत पेमेंट हमने कैश लेजर में कर रखा है तो हम उसको अब करेक्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अब देखते हैं। हम चलते हैं जीएसटी के साइट पे। ये हमारा जीएसटी का साइट है, उस पर हमने अभी रजिस्ट्रेशन किया हुआ। ठीक है, अब इस रजिस्ट्रेशन का ये मेन डैशबोर्ड है। अब इस डैशबोर्ड से हमें चलना है। सबसे पहले आपको इस चीज़ को देखने के लिए हम देखते हैं कि ये अपडेट आया नहीं, क्योंकि ये लेजर से रिलेटेड है तो आपको लेजर में दिखेगा। क्योंकि आपने कैश लेजर में पेमेंट कर दिया तो उसको ट्रांसफर करना है किसी और लेजर में, तो आपको लेजर के हेड में दिखेगा। सर्विसेज में जाएंगे, सर्विसेज में हम लेजर में जाएंगे। लेजर पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, अब ये पोर्टल खुल गया मेरा जीएसटी। जैसे मैंने लेजर पे क्लिक किया तो हमारा ये पोर्टल अभी खुल रहा है। अच्छा, अब लेजर में हम क्लिक करेंगे किस पे? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पे। जब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पे क्लिक करेंगे ना तो अब देखना, अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, फाइल जीएसटी फॉर्म PMT09। ये अपडेट आ गया आज से पहले, 21 अप्रैल से पहले ये अवेलेबल नहीं था। ठीक है, अब आपको इसको फाइल करना है। मैं मान के चलता हूँ कि आपको ऐसा SSC हो जिसका गलती से टैक्स में पे करना था, आपने पे कर दिया था सेस में, या आपको लेट फी पे करना था, आपने डाल दिया पेनल्टी में। तब उसको कैसे करेक्ट किया जाए? तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैंने कोई पेमेंट जो मेरे को करना था पेनल्टी में, पे कर दिया लेट फी में, तब उसको करेक्ट करना है। तो हम कैसे जाएंगे? फाइल में जाएंगे, क्योंकि हमने अभी पहली बार करना है। हम यहाँ पे फाइल में जाएंगे, फाइल PMT09। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा कैश क्या दिख रहा है? ये फॉर्म दिख रहा है। फॉर्म में आपका क्या दिख रहा है कि दिखा रहा है आपको कि फाइल नहीं है अभी स्टेटस। कैश लेजर का बैलेंस दिख रहा है आपका, आज के डेट में कितना बैलेंस अवेलेबल है। ठीक है, जिसको आप ट्रांसफर कर सकते हो। IGST में 627 और 11 लाख की इंटरेस्ट में पड़ा हुआ है। सेंट्रल टैक्स में 2345 इतना, और ये इतना पड़ा हुआ। ये आपका कैश लेजर का बैलेंस है, इतना आपने पे किया हुआ है। अच्छा,
ये होगा प्रीव्यू, जब आप चेंज करोगे तो उसका अपडेटेड बैलेंस आएगा प्रीव्यू, मतलब उसमें से जो माइनस करना है वो माइनस होकर बैलेंस दिखेगा आपको। अब यहाँ पे आ रहा है ऐड रिकॉर्ड, इसमें क्या बोल रहा है, ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम, कहाँ से ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर अमाउंट टू। अब मान लेते हैं कि CGST है, जैसे ये वाला इंटरेस्ट है, इसको लेकर चलते हैं कि ये इंटरेस्ट है 11 लाख का IGST में, ये मैंने गलती से IGST में पे करे, जबकि मेरे को पे करना था किसमें, CGST और SGST में 6.5 लाख 6.5 लाख। अब मैं इसको कैसे सही करूँगा, इसको सही करने के लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे, कहाँ से ट्रांसफर करना है मेरे को, किस में मैंने गलत पे कर रखा है, मैंने गलत पे कर रहा है IGST में, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा IGST, मेजर हेड कौन सा सेलेक्ट को, कहाँ से ट्रांसफर करना है मेरे को, IGST से ट्रांसफर करना है। मेजर हेड में फिर ये हो गया मेजर हेड, मेजर हेड में कौन कौन आ गया आपका, या तो CGST, SGST, IGST या नहीं तो सेस, तो मैंने IGST सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद ट्रांसफर करना मेरे को कौन से हेड में से, इंटरेस्ट में से, क्योंकि इंटरेस्ट में मैंने ये जो 11 लाख था वो कहाँ पे था, मेरा इंटरेस्ट में था। आप देखोगे ऊपर हेडिंग में तो ये इंटरेस्ट में कितना 11 लाख था, वो अमाउंट वहाँ पे दिख गया। अच्छा अब इसमें से मेरे को क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो मेजर हेड मेरा IGST था, जबकि मेरे को ट्रांसफर करना है किसमें, CGST में, तो यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा CGST। ठीक है, अमाउंट कितना ट्रांसफर करना मेरे को CGST में, तो मैं यहाँ से जितना 11 लाख है मैं CGST में कितना ट्रांसफर करना हूँ, ये तो मेजर हेड सेलेक्ट हो गया। अब माइनर हेड मैं किस में ले जाऊँगा, इंटरेस्ट में ले जाना मेरे को, लेकिन 11 लाख में से कितना लेना है, सिर्फ 5.5 लाख, 5,50,000। ठीक है, 5,50,000। अब मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब इसको क्लिक करने के बाद हम इसको सेव पे जाएंगे, सेव पे जाएंगे तो यहाँ पे आएगा ट्रांसफर करने का ऑप्शन। जब इसको सेव कर देंगे तो ट्रांसफर करने का ऑप्शन आएगा, फिर उसके बाद जाके वो आगे प्रोसेस करेंगे तो ट्रांसफर हो जाएगा। तो मैं आपको कहाँ तक दिखाया, मैंने आपको ये दिखा दिया कि किस तरह से कैश लेजर का बैलेंस आप एक हेड से दूसरी तरह से आप, फिर आपको मान लो कि एक बार CGST में ट्रांसफर कर दिया 5 लाख, फिर 5 लाख बचा फिर SGST में, तो अगले बार आप यहाँ पे SGST सेलेक्ट कर देना, उसके बाद आगे प्रोसेस कर देना। तो ये इसका प्रोसीजर है, आप प्रोसीजर करके पूरा फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको दिखा दिया कि फॉर्म PMT09 कहाँ पे आया, उसका फॉर्मेट की तरह से जब आप फाइल कर दोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको व्यू फाइल PMT09 जो आपने फाइल कर दिया है, वो कैसे दिखेगा, आपको ARN नंबर डालना होगा, जब सबमिट करोगे तो एक ARN नंबर आएगा, जो भी ARN नंबर है वो यहाँ पे डाल दो और वो दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो ये अपडेट था। ऐसे अगर कोई और भी अपडेट होगा, प्रोसीजर होगा, जो भी होगा, मैं आपको वैसे ही दिखाता रहूँगा। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई अपडेट आएगा आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। धन्यवाद।